बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से इस मरतबा भी अडयाला जेल कोई मिलने नहीं आया। इसकी क्या वजूहात हैं कि सूरत हाल क्यों पेश आ रही है, इस हवाले से आज आपको आगाह करेंगे। दूसरी जानिब किसी ने कहा है कि एहतजाज के सिवा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। पाकिस्तान के लिए हुकूमत के साथ जा बैठा। अगले दिन इमरान खान की बहनों पर लाठी चार्ज हुआ और आंसू गैस फेंकी गई। ये अल्फाज किसके हैं और इन अल्फाज से किसको सख्त पैगाम दिया जा रहा है, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। जबकि PTI की सियासी कमेटी के मेंबरान की तादाद में एक मरतबा फिर इजाफ़ा किया गया है। ये मामला क्या है, इसको भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के मेंबरान की तादाद के हवाले से है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की ज़द में है और कहा जा रहा है कि इमरान खान के हवाले से कम कोई बड़ा फ़ैसला नहीं लिया गया। और सियासी कमेटी के अंदर अगरचे नामों की भरमार है, ये वही सियासी कमेटी है जिसके अंदर से बहुत से अहम नाम जब निकाले गए थे तो उसके ऊपर उस वक्त भी तनकीद हुई थी। ताहम अब सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी किया है और तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अंदर इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 मेंबरान का इजाफा कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक सियासी कमेटी में सेनेटर नूरुल हक कादरी और कायम मकाम चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हसन रज़ा को शामिल किया गया है और PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के दस्तखत से ये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी पहले भी तनकीद की जद में रही है और इस मरतबा ये मज़ीद 2 अरकान के नाम शामिल होने से मज़ीद तनकीद का निशाना इनको बनाया जा रहा है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ एक मरतबा फिर अडयाला जेल के बाहर दिलचस्प सूरत हाल पेश आई। गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात का दिन था और इमरान खान से मुलाकातों का दिन था। सियासी रुका की मुलाकातों का ये दिन होता है और अगरचे एक दिन मंगल का गुजरता है तो मंगल का दिन तो उनकी अपनी बहनें अलीमा खान और इन न्याजी और डॉक्टर उज़मा कारकुनान की बड़ी तादाद अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं कि अडयाला जेल के बाहर कोई एक्टिविटीज़ नज़र आए, इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज किया जा सके। और लोगों की तादाद पर वो ज़ोर देती हैं कि अगर ज़्यादा होगी, वो समझती हैं कि अगर कारकुनान बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुँचेंगे तो इमरान खान की रिहाई के लिए किसी किस्म का कोई दबाव हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट पर पड़ सकता है। वरना दूसरी सूरत तो फ़िलहाल इस मामले के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। वो कई मरतबा पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना भी बना चुकी हैं, कह चुकी हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत इमरान खान को माइनस कर चुकी है और कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। ताहम इस मरतबा देखा गया कि सूरत हाल एक मरतबा फिर अडयाला जेल के बाहर हैरान कुन थी। जब इमरान खान से मुलाकात का दिन आया और फिर मुलाकात का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई भी अडयाला जेल नहीं पहुँचा। 2.5 साल के अंदर इमरान खान से मुलाकात के लिए कल ये तीसरा दिन था जब कोई पार्टी रहनुमा अडयाला जेल नहीं आया, जबकि मुसलसल गुज़िश्ता हफ़्ते भी जुमेरात का रोज़ इसी तरीके से गुज़रा था जब कोई भी शख्स जिसका लिस्ट के अंदर नाम शामिल था, 6 अफराद के नामों की लिस्ट दी जाती थी, तो उनमें से कोई भी शख्स अडयाला जेल नहीं पहुँचा। और इस हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ इससे कब लिस्ट पहुँचाई गई थी जुमेरात के दिन के लिए मुलाकात के लिए जाने वालों की, तो उस फ़हरिस्त के अंदर चित्राली शाम खान के नाम शामिल थे। इसके अलावा सरदार गुलाम अली असगर और सैयद नसीबुल्लाह खान और चौधरी जावेद अख्तर के नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल थे। तो इन नामों के अंदर से कोई भी शख्स अडयाला जेल नहीं पहुंचा, इमरान खान से कोई भी मुलाकात के लिए नहीं आया। तो बज़ाहिर एक मरतबा फिर ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकातें तो ठीक है, अगरचे सभी को पता है कि फ़िलहाल बंद हैं और मुलाकात नहीं होगी। और अब भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ज़राए के मुताबिक फ़िलहाल आइंदा आने वाले हफ़्ते के अंदर भी फ़िलहाल इमरान खान से कोई मुलाकात मुतवक्की नहीं है, मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। तो सूरत हाल के अंदर भी कम से कम इससे कबल पार्टी क़यादत या फिर जिनके नाम होते थे उस फ़हरिस्त के अंदर वो लोग जाया करते थे, लेकिन अब सूरत हाल बदलती नज़र आ रही है और इस मरतबा भी पिछले हफ़्ते की तरह इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई भी नहीं पहुँचा। और इस सूरत हाल के अंदर बज़ाहिर पार्टी ज़राए के मुताबिक अलीमा खान और इमरान खान की बाकी बहनें एक मरतबा फिर पार्टी की आदत से सख्त नाराज़ दिखाई दे रही हैं और उन पे तनकीद कर रही हैं। कहा जा रहा है कि शायद उनके भाई इमरान खान को पार्टी से ही माइनस किया जा रहा है। वो समझती हैं कि शायद पार्टी की आदत ये तस्लीम कर चुकी है कि अब उनसे मुलाकातों के लिए जाना या उनके लिए कोई कोशिश करना भी बेकार है, क्योंकि इमरान खान खुद ही डील के ऊपर राज़ी नहीं है। इमरान खान जब बाहर निकलना चाहेंगे तो वो डील करके बआसानी आ सकते हैं, तो उनके लिए कोई कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी की आदत इमरान खान के बगैर ही आगे बढ़ाने पर मुत्तफ़िक हो चुकी है। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने एक मरतबा फिर सख्त किस्म का पैगाम दिया और कहा है कि एहतजाज के सिवा अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा। पाकिस्तान के लिए हुकूमत के साथ में जा बैठा। अगले दिन इमरान खान की बहनों पर लाठी चार्ज और आंसू गैस उन पर फेंकी गई और ये अल्फाज सुहेल आफरीदी के हैं। सुहेल आफरीदी ने
عوامی اسمبلی لگائی اور اس کے اندر اب ان کے کا جو خطاب ہے اس کی کچھ فوٹیجز بھی سامنے آ رہی ہیں، جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب احتجاج ہر صورت ہوگا اور ان کے پاس باقی آپشنز ختم ہو چکے ہیں۔ اور بظاہر کچھ اسی قسم کے بیانات وہ اس سے پہلے بھی دے چکے ہیں، اور کہا جا رہا تھا کہ بار بار سپریم کورٹ ان کا آنے کا مقصد بھی یہی تھا، یا ہائی کورٹ وہ جا رہے تھے، اس کا مقصد دراصل یہی تھا کہ وہ یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں کوئی ان کو یہ نہ کہے کہ قانونی فورم کو استعمال نہیں کیا گیا، عدالتوں کے اندر تو گئے نہیں تھے۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا، لیکن وہ جا کے صرف ایک فارمیلٹی ہی پوری کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم آتے ہیں عدالتوں میں لیکن ہماری بات سنی نہیں جاتی، ان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، ہماری درخواستیں نہیں لگائی جاتی۔ تو اس صورتحال کے اندر اب وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اب وہ واضح کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اب صرف اور صرف احتجاج کا آپشن ہی بچا ہے۔ اپنی کتاب کے اندر جو ان کے الفاظ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پہ لگایا، حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھا، پچھلے دنوں ہونے والی ملاقاتوں کا حوالہ وہ دے رہے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے میں اس لیے میٹنگز کے اندر گیا تھا تاکہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہو سکے۔ میں نے وہاں جا کر کہا کہ میں یہاں آ تو گیا ہوں لیکن اس کے بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے خلاف پکڑ دھکڑ FIR، لاٹھی چارج، شیلنگ روکی جائے۔ اور اب جہاں ایک ایسا فورم ایبیکس فورم تھا جس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز موجود تھے، اور وہاں پر سہیل آفریدی یہ بات رکھ رہے تھے، جو ان کے الفاظ تھے ایگزیکٹلی وہ یہ تھے کہ جناب اسپیکر، میں اپنا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پر لگا کے وفاقی حکومت کی میٹنگز میں گیا اور کہا کہ میں آج یہاں پاکستان کے لیے آیا ہوں، کل کو آپ سیاسی امتیاز ختم کر دیں گے اور ہمارے ورکرز کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، لیکن اسپیکر صاحب اگلے ہی دن عمران خان کی بہنوں پر لاٹھی چارج کیا گیا اور آنسو گیس پھینکی گئی۔ سہیل آفریدی اور PTI کے ذمہ دار اب مانتے ہیں کہ، اور کسی حد تک اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف سے ہی قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہر بار ان کو ہی قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، چاہے وہ جلد سے جلوس منسوخ کروانا ہو، چاہے ان کے احتجاج کو رکوانا ہو، اس کے بدلے انہیں کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جاتا۔ یہی وہی بات ہے جو کہ خود حلیمہ خان بھی اس کا گلا شکوہ کر چکی ہیں، کئی مرتبہ کہہ چکی ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے کسی قسم کا ریلیف پارٹی نے نہیں لیا، لیکن حکومت نے جب جو چاہا وہ پارٹی کی عادت پورا کرتی رہی ہے، چاہے وہ کہیں پہ جلسہ رکوانا ہو، چاہے وہ احتجاج کو مؤخر کروانا ہو، چاہے وہ کوئی تحریک کو مزید ختم کرنا ہو، کوئی بھی کام ہو، پاکستان تحریک انصاف تو مان لیتی ہے بات، لیکن عمران خان کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف بدلے میں حاصل نہیں کر پاتی۔ تو اس صورتحال کے اندر اب سہیل آفریدی بظاہر صورتحال سے کافی فیڈ اپ نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے پاس احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ دوسری جانب انہوں نے اپنے آگے کا جو ایک راہ عمل ہے وہ بھی واضح کیا اور کہا ہے کہ انہیں لاہور کا دورہ بھی کرنا ہے، مینار پاکستان کے لیے جلسے کی اجازت انہوں نے مانگی ہوئی ہے، جو کہ بظاہر ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر ان کو مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت مل جاتی ہے تو بظاہر یقینی طور پر ایک بڑا شو ڈاؤن وہاں پہ بھی نظر آئے گا اور احتجاج کا یا تحریک کا مومنٹم وہاں پہ بظاہر بن جائے گا۔ دوسری جانب وہ لاہور اور آزاد کشمیر